नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौर। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। जहां अलग अलग राज्यों में कांग्रेस का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फिट नहीं बैठ रहा है और जिन राज्यों में बन भी रहा है तो वहां कांग्रेस प्रेशर पॉलिटिक्स का शिकार हो रही है। दूसरी ओर पार्टी छोड़ने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। कांग्रेस के छोटे कार्यकर्ता हो या फिर कोई बड़ा नेता हो, वो लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं और कांग्रेस से अपनी नाराजगी जता रहे हैं। इसके पीछे आधार ये बताया जा रहा है कि कई राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि जो पार्टी छोड़ने वाले जो कार्यकर्ता हैं या फिर नेता हैं, वो ये मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी का फिलहाल आगे कोई भविष्य नहीं दिखता आज की राजनीति के हिसाब को देखते हुए। तो ऐसे में जब राजनीतिक भविष्य नहीं दिखता तो जो बड़े नेता हैं वो अपने राजनीतिक भविष्य को बेहतर करने के लिए बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और उनका अपने आप के लिए सोचना सही भी है। और इसी कड़ी में कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता रहे गौरव वल्लभ भी बीजेपी में शामिल हुए थे। उन्होंने हिंदुत्व को लेकर के अपनी नाराजगी जताई थी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को उन्होंने एक लंबा चौड़ा सा पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने कांग्रेस की नीतियों के बारे में भी बोला कि किस तरीके से नीतियां जो है खराब चल रही हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया था कि कांग्रेस जो है जमीनी स्तर पर अपना जो कैंपेन कार्यक्रम है या फिर जमीनी जो जड़ है वो जड़ खो चुकी है। इसके अलावा उन्होंने हिंदुत्व के बारे में भी कहा था कि कांग्रेस जो है वो लगातार राम का अपमान करती है और वो जन्म से ही सनातनी है, इसलिए वो राम का अपमान नहीं सहेंगे। कांग्रेस से बीजेपी में आने के बाद गौरव वल्लभ लगातार कांग्रेस पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। इससे पहले भी जब वो बीजेपी में शामिल हुए थे तो उन्होंने मीडिया के सामने कई बार कांग्रेस के बारे में बताया कि उन्होंने क्यों कांग्रेस छोड़ी और इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस की नीतियों पर भी कई बार सवाल उठाए। अब एक बार फिर से गौरव वल्लभ ने कांग्रेस की नीतियों पर साथ ही साथ कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। गौरव वल्लभ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी राम मंदिर का विरोध करती है, सुबह से शाम तक अडानी अंबानी पर गालियां देती है। मैंने उनके शीर्ष नेताओं से कई बार कहा कि ऐसा मत करो, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी। उनका चुनावी घोषणा पत्र पिछले 30 साल से एक ही आदमी तैयार कर रहा है। अगर उनके विचारों में ताकत होती तो 42 से 52 सीट नहीं लाते। उन्होंने आरोप लगाया कि जो शख्स कांग्रेस नेताओं को लोकसभा चुनाव के लिए टिकट दे रहा है, आज उनसे पूछें कि क्या यूपी और बिहार अलग अलग राज्य हैं, तो उन्हें कुछ समझ नहीं आए। पूर्व केंद्रीय मंत्रियों के पीए यानी कि पर्सनल असिस्टेंट आज पार्टी चला रहे हैं। आपको बता दें, बीजेपी नेता गौरव वल्लभ ने रविवार को एक इंटरव्यू में कहा कि राम मंदिर उद्घाटन के दौरान जब कांग्रेस ने कार्यक्रम में जाने से इनकार कर दिया तो साफ हो गया कि ये पार्टी देश हित के लिए काम नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि मैंने कांग्रेसी नेताओं को कहा कि सुबह से शाम तक जो आप वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देते हैं, ऐसा करना बंद कर दो, वो देश का भला ही कर रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर के उन्होंने बताया कि क्या क्या चीजें वो जब पार्टी में थे तो तब कहते थे और किस तरीके से कांग्रेस पार्टी उनकी बातों को अनसुना करती थी। गौरव वल्लभ ने कहा कि अडानी अंबानी को सुबह से शाम तक वो गालियां देते हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र पिछले 30 साल से एक ही व्यक्ति द्वारा तैयार किया जा रहा है और अगर उनके विचारों में ताकत होती तो कांग्रेस 42 से 52 सीटों पर नहीं आती। कॉलेज में पढ़ते हुए वो प्रवक्ता के रूप में टीवी पर पार्टी का बचाव करते थे। आज भी संचार के प्रभारी हैं। आज कांग्रेस को पूर्व केंद्रीय मंत्रियों के पीए द्वारा चलाया जा रहा है। यानी कि कुल मिलाकर के उन्होंने जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा है, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान इस तरीके के कई खुलासे किए हैं और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ी। उन्होंने आगे कहा कि जिन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा, एक क्लास मॉनिटर का क्या आप जानते हैं कि जो शख्स कांग्रेस नेताओं को लोकसभा चुनाव के लिए टिकट दे रहा है, अगर आप उनसे पूछेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश और बिहार अलग अलग राज्य हैं तो वे भ्रमित हो जाएंगे। कांग्रेस को कार्यकर्ताओं के मुद्दे और मतदाताओं के मुद्दे समझ नहीं आ रहे हैं। ये उन्होंने कुल मिलाकर के बातें कही और संभवतः उन्होंने इसी वजह से भी जब उन्होंने पत्र लिखा था कि कांग्रेस अपना जो अपनी जो जमीनी जड़ है वो खो चुकी है, उसको स्वयं ही काट चुकी है, संभवतः यही जो बयान है वो उनके आधार पर उन्होंने अपनी बात रखी थी। लेकिन जिस तरीके से गौरव वल्लभ अब लगातार लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी पर ही हमलावर हैं और कांग्रेस पार्टी की कई बार पोल खोल रहे हैं, जो कि आगे भी संभवतः वैसा करते रहेंगे, उस पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।